नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई भी लग्न की कुंडली हो जो शादी विवाह का जो भी पार्टनरशिप का देखा जाता है वह सप्तम भाव मतलब 7वें घर से देखा जाता है। और सप्तम भाव ये होता है 7वां घर, और सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में जो सप्तमेश होते हैं वह शनि होते हैं। यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं, यह भी हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है डाइवोर्स का वह ये होता है विवाह से पूर्व मांगलिक दोष का मिलान नहीं करना। मांगलिक दोष का जो मिलान होता है, जैसे आजकल लव मैरिज का क्रेज़ बहुत चल गया है, तो उसमें कुंडली नहीं मिलाई जाती हैं, तो कई लोग आगे चल के फिर पछताते हैं। मांगलिक दोष कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर पहले भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो या 12वें भाव में मंगल हो, तो ऐसे में मांगलिक दोष बनता है। ऐसे में वर और वधू मतलब लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष अगर है तो आपस में शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है और वो आपस में शादी करते हैं, तो डाइवोर्स के आगे चल के योग काफ़ी बनते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में मांगलिक दोष कट जाता है। जैसे नियम ये होता है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। और इन्हीं भाव में अगर शनि है, सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हैं आपकी कुंडली में और शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो मांगलिक दोष कट जाएगा। ऐसे में तो आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वर और वधू दोनों मांगलिक हैं तो ही आपस में शादी का विवाह करना चाहिए जन्म कुंडली के अनुसार। अच्छा, दूसरा ये हो गया मांगलिक दोष का नियम। दूसरा होता है सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है। अगर सप्तमेश जन्म कुंडली में नीच का है, नीच के शनि कहाँ पे होंगे? मेष राशि में। मेष राशि में शनि नीच के हैं। अगर सप्तमेश राहु से पीड़ित है, सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं और केतु यहाँ बैठे हैं, अब ऐसे में राहु की दृष्टि जो होगी वह सप्तमेश पे भी है और सप्तम भाव पर भी है, तो ऐसे में दो विवाह के योग बनते हैं। नियम ये होता है सप्तमेश नीच का हो और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि हो और सप्तमेश पे भी राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे में दो विवाह के योग बनते हैं। इसमें दोनों कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अगला नियम ये होता है कि सप्तम भाव पे नीच के राहु या केतु की दृष्टि हो। सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं और केतु यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे राहु जो हैं नीच के हो गए और केतु की दृष्टि आएगी सप्तम भाव पे और सप्तमेश नीच का है, तो ऐसे में भी दो विवाह के योग बनते हैं। अच्छा, अब अगर सप्तमेश नीच का है और राहु यहाँ पे बैठे हों
और केतु यहाँ पे बैठे हों, तो सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि है। देखो राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो ऐसे में 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है और सप्तमेश पे भी है। ऐसे में भी जन्म कुंडली में 2 विवाह के योग बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति हो रही हो, अंगारक दोष बन रहा हो सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है और आगे चल के डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। इसके अलावा अकेला शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो, जैसे बुध शुक्र या सूर्य शुक्र बैठे हों, तो एक नहीं होता है। अकेला शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो, यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। अकेला सूर्य भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है। अगर युति में है तो ठीक है, जैसे सूर्य बुध बैठे हैं या बुध सूर्य शुक्र बैठे हैं, यह तो ठीक है। लेकिन अकेले सूर्य भी वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बनाते हैं और आगे चल के डाइवोर्स के योग बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, अब यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। अगर इसके अलावा कोई और राशि आ रही होती और वहाँ पे नीच का कोई ग्रह बैठा होता और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है और 2 विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर नीच के किसी ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो, सपोज जैसे मैंने आपको राहु केतु का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अगर यहाँ पे अब और तो कोई ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे इस लग्न सिंह लग्न की कुंडली में नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर मंगल नीच का है, सपोज करो मंगल यहाँ पे नीच का होता है कर्क राशि में, तो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। 8वीं दृष्टि से मंगल जो है नीच के यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में भी अगर यहाँ पे सप्तम भाव सप्तमेश नीच का है और नीच के मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा और 2 विवाह के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से और भी काफ़ी योग बनते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न की कुंडली में 2 विवाह के योग कैसे बनते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।